प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हरिराम शर्मा कृत मधुछंदा के अंतर्गत नवोन्मेषीय खंड के अंतर्गत युग प्रभातम गीतम का विवेचन। यह एक छोटी गीति है जिसमें एक कवि ने युग प्रभात गीतम, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि युग में एक नए युग समय को कह सकते हैं, जिस समय में कवि कल्पना कर रहा है स्वतंत्रता पश्चात का समय है। तो उस युग में, उस समय में एक नए प्रभात की वो कामना करता है और उसी पर ये कविता अवलंबित है और उसी को लक्ष्य करके ये कविता लिखी गई है। कविता का उद्देश्य, कविता यद्यपि की छोटी है फिर भी इसके उद्देश्य काफ़ी व्यापक हैं और मानव के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के कामना करते हुए कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। तो हम पद्यशः देखें कवि क्या कहना चाहता है। नूतन युगम अस्मान आवयते चलत चलाम अग्रेयाम दिवाकर प्राचिदिशम अयते चलत चलाम अग्रेयाम। हम लोगों के द्वारा अस्मान आहवयते, हम आह्वान करते हैं नूतन युगम, नूतन युग का, नए युग का आह्वान करें और आगे बढ़ें, चलते चलें, आगे बढ़ें, अग्रेयाम आगे जाएं, चलत चलाम चलते चलें, आगे बढ़ें। दिवाकर प्राची दिशम आते, दिवाकर यानी सूर्य, प्राची यानी पूर्व दिशा में आता है और वो पश्चिम दिशा तक अस्ताचल को प्राप्त होता है। वो बढ़ते जाता है, वो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक वो इसकी एक निश्चित यात्रा होती है और वह उस यात्रा की तरफ बढ़ते जाता है। तो उस दिवाकर के प्राची सूर्य की तरह हम एक उदीयमान सूर्य की तरह आगे बढ़ें, आगे चलें, इस तरह के कवि कहना चाहता है। आगे कहता है धरणी रागमयी संजाता जड़ता याता निशा प्रभाता गंधः पवन नाथ पवनांचलम आश्रयते चलत चलाम अग्रेयाम। इस पद्य को भी ऊपरी पद से जुड़ सकते हैं कि जब ये प्रभात होता है, सूर्य का आगमन होता है, दिवाकर का आगमन होता है, तो प्रभात काल में धरणी रागमयी यानी पृथ्वी रागमयी हो जाती है। वो सूर्य की प्रथम किरण लालिमा युक्त होती है और निशा याता, निशा जड़ता याता, धरणी रागमयी संजाता जड़ता जाता निशा प्रभाता, यानी निशा या रात्रि की जड़ता समाप्त होती है और उस प्रभात में धरणी यानी पृथ्वी रागमयी हो जाती है और उस समय गंधा पवनांचलम आश्रयते, और सुगंधित पवनें चलती हैं और ये सुगंधित पवन आंचलम यानी धरणी के आंचल में, पृथ्वी के आंचल में वो सुगंधित पवनें चलती हैं। चलत चलाम, उस तरह का हम आगे बढ़ें। तो सुगंधित पवन से संबंध, गंधा माने सारी तरफ अच्छी सुगंध, यानी प्रभात का जो है मनमोहक जो गंध है वो पृथ्वी का भी गंध कह सकते हैं। गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण भी है। तो उस पृथ्वी की खुशबू, उस धरणी की रागमयी स्थिति जो हम सबों को आकर्षित करती है, उस तरह से उदीयमान सूर्य जब आता है तो हमें एक नई प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम भी उस प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ें। नष्टा सापा शांतम पापम, अगला पद्य है। नष्टा सापा शांतम पापम जनगण मनः विगत संतापम। शाप नष्ट हो जावें, शांतम पाप शांत हो जावें। शाप, किसी प्रकार के शाप जो हैं वो नष्ट होवें, पाप कर्म जो हैं पाप शांत हो जाएं, पाप भी अंत का अंत होवे, शाप का अंत होवे। जनगण मन, ये जन समुदाय का जो मन है, जन समुदाय के मन से मनः संतापम विगत,
जो संताप जो है वो विगत हो जाए, वो संताप किसी प्रकार की जो दुख और ताप है जन समुदाय का वो भी नष्ट हो जाए। शापित यानी किसी प्रकार से जो कोई बुरे स्वप्न हैं या बुरी चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो सब चीज़ें नष्ट हो जाएं, पाप भी शांत हो जाएं, ऐसे कवि की कामना है। मोह मुक्ति देवता विजयते, और पुनः मोह पुनः मुक्ति देवता विजयते, मुक्ति की जो देवता हैं उन वो विजय को प्राप्त हों। और हमारे देश के जो सभी लोग हैं, देव संस्कृति है, तो पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास हमारे यहाँ माना जाता है। और वो 33 करोड़ देवता मुक्ति की कामना करते हैं, सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति हो जाए, व्यक्ति जो है अपने उच्च जो उसका दिव्य स्वरूप है उसको प्राप्त करे, सारे प्रकार के बंधनों से, सारे प्रकार के ईर्ष्या द्वेष, जो सांसारिक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जो चीज़ें हैं जो मनुष्य को बंधन में डालती हैं, वो सब चीज़ें उन सब को का नाश हो जाए, जिससे शापों का अंत हो जाए, पापों का अंत हो जाए, संतापों का अंत हो जाए और मुक्ति देवता पुनः विजय को प्राप्त करें, ऐसी कामना करते हुए कहता है चलत चलाम, हम लोग भी आगे बढ़ें, आगे चलें और इस मानवता को भी अपने पथ पर, उन्नति के पथ पर, कल्याण के पथ पर अग्रसर करें, मानवता का भाव को आगे विकसित करें। आगे भी ये पद्य द्रष्टव्य है, मानवतायाः क्लेशम हर्तुम, मानवतायाः क्लेशम हर्तुम विश्वम युद्ध विहीनम कर्तुम। कवि का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, इस पद्य में अभिव्यक्त हुआ है कि मानवता के क्लेश को हरने के लिए, मानवता के मनुष्यों के सारे क्लेश को, दुख दर्द को हरने के लिए और विश्व को युद्ध विहीन करने के लिए। युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता, युद्ध से हमेशा अशांति होती है, युद्ध से व्यक्ति का और समाज का, राष्ट्र की हानि हुआ करती है और व्यक्ति भी क्षय को प्राप्त होते हैं, अशांति होती है, लोगों का अंत होता है, संसाधनों की का नाश होता है। एक वातावरण में चतुर्दिक जो है क्लेश और संताप का वातावरण उत्पन्न होता है। काफ़ी दिनों तक हम उस युद्ध की विभीषिका से उबर नहीं पाते। अतः विश्व को युद्ध विहीन करने का लक्ष्य कवि के सामने है कि विश्व में किसी प्रकार के युद्ध नहीं हो, और जब युद्ध ही नहीं होंगे तो सारे क्लेश भी नहीं होंगे। ये जो लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीज़ों का अंत हो और मानवता की सच्ची मानवता यही है, जहाँ पर सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, तो वो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सौहार्द हो। तो उन सब चीज़ों का जो मानवता को पीड़ित करते हैं, वो सब चीज़ों का हम नाश करते हुए विश्व को शांति के मार्ग पर प्रसारित करने के लिए, अग्रसित करने के लिए, युद्ध विहीन करने की भावना कवि व्यक्त करता हुआ कहता है, विश्वम युद्ध विहीनम कर्तुम गगने शांति विहग उडयते। इस गगन में, इस पूरे जो विश्व के जो विश्व आकाश है, उस आकाश में शांति विहग, शांति की पक्षी को हम उड़ाएं। जब दो देशों के बीच शांति समझौता होता है तो उस शांति के सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। किस लिए? कि हम अब दोनों देशों के मध्य अब युद्ध नहीं होगा, शांति हो गई है। और इस तरह से तो वो काम हम पहले ही कर लें, क्यों युद्ध क्यों करें। तो युद्ध से विमुखता के लिए कवि कहता है, गगन में, इस आकाश में, इस विश्वाकाश में शांति विहग, हम शांति के पक्षी को उड़ाएं, शांति फैलाएं, चतुर्दिक शांति फैलाएं और आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलत चलाम अग्रेयाम, आगे चलें, आगे बढ़ें। और अंतिम जो पद्य है वो है कि कालो अयम नवनिर्माणस्य लक्ष्योपरि सरसंधानस्य अनागतः क्रांतिम कामयते चलत चलाम अग्रेयाम। छोटी गीति है, लेकिन जो है कवि का उद्देश्य देखिए कितना व्यापक है, कितना कल्याणप्रद है
विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और उदीयमान सूर्य की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी उसने पहले ही पद्य से शुरुआत की है और नूतन युगम अस्मान आवहते कहकर उसने नए युग के शुरुआत की बात कही है। हम नए युग की कल्पना करें, जो हो गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति है, युद्ध की विभीषिका से, और कितना नुकसान हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में, पूरा विश्व त्रस्त हो गया था। और युद्ध के बाद शांति होती है तो हम पहले ही शांति की स्थापना करें, मानवता के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ें। और हमारे देश की ये संस्कृति भी रही है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है कि पूरे विश्व को हम लोग अपनी पूरे पृथ्वी को अपना घर मानते हैं और सारे लोगों को अपने कुटुंबी की तरह व्यवहार करते हैं। अतिथि देवो भव, परोपकार परमो धर्मः, संतोषम परमम सुखम इत्यादि की जो हमारी भावना है, सदियों से, युगों युगों से चली आ रही है। लेकिन कभी एक बार पुनः स्मरण दिलाता हुआ कहना चाहता है कि हमारी संस्कृति का, हमारी भावनाओं का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो, हम आगे चलें और इसको पूरे विश्व में फैलाएं और हम मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। ऐसे कवि का ये उद्देश्य है। जैसे कहता है लास्ट में वो, कालो अयम नव निर्माणस्य लक्ष्योपरि सरसंधानस्य, यह जो समय है नव निर्माण का समय है, हम नए निर्माण करें, चतुर्दिक नए निर्माण करें, विकास करें और नए नए आविष्कार करें, विज्ञान का प्रयोग हम मानवता के कल्याण के लिए करें, अपने संस्कृति के विकास के लिए करें। इस तरह की भावना करता है। कालोऽयं नव निर्माणस्य, यह समय नए निर्माण का है और लक्ष्य के ऊपर, और लक्ष्य भी हमारा यही है, नव निर्माण का लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्योपरि सरसंधान, लक्ष्य के ऊपर जो हमारा उद्देश्य है उस पर हमारा सरसंधान। जैसे अर्जुन ने वो अपने निशाने के लिए, वो उनका जो माना जाता है कि उन्होंने सरसंधान कर अपने लक्ष्य का भेदन किया था, उस मछली की आंख में तीर मारकर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो हम सरसंधान ऐसे करें कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। और जो हमें जो चैलेंज मिले, उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हुए इस संसार के इस युग निर्माण के लिए और नव निर्माण के लिए तत्पर हों। और इसके लिए अनागता क्रांतिम कामयते, हम एक ऐसे परिवर्तन, क्रांति यानी परिवर्तन, अनागता जो क्रांति अभी तक नहीं आई है उस क्रांति को हम लाएं और एक नई क्रांति का हम सूत्रपात करें। और वो सूत्रपात किस लिए है कि नव निर्माण करना है, नए आविष्कार करने हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन वो हमारा जो दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, मानवता के कल्याण के लिए हो, विश्व को युद्ध विहीन करने के लिए हो, केवल और केवल मानवता का कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो। और इस तरह से हम निर्माण कार्य में लगे रहें, कोई विध्वंस कार्य नहीं करें और न करने की किसी को उद्यत करें, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहें और अपनी संस्कृति, अपनी भावनाओं का प्रचार करें, लोगों को भी समझाएं और उन्हें भी इस मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दें। इन भावनाओं के साथ कवि ने छोटी गीति के अंतर्गत बहुत ही व्यापक उद्देश्य को प्रकट किया है, और जो कि न केवल अपने लोगों के लिए, अभी तो पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी और मानवता की भावना को भी इन्होंने आगे उसी को आगे अग्रेसित करने की भावना व्यक्त की है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।